फ्लिन पहुंच तो चुकी है फ्यूचर में, पर वो जब जा रही है तब उसको वहां पे कोई लोग ही नहीं दिखते हैं। हाँ, लेव जैसे लोग हैं, एलिटा जैसे लोग हैं, पेरिफेरल्स है, पुलिस है, पर जो हमारे जैसे आम आदमी लोग होते हैं कोई भी उसे वहां पे नहीं दिख रहा है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा फ्लिन को खाए जा रहे हैं और इस एपिसोड में हमें पता चलेगा कि जो तबाही आने वाली है, तबाही कैसे आएगी, क्यों लोग गायब हो चुके हैं, क्यों पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और फ्लिन का फ्यूचर भी हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। तो क्या जो मंडली मौज माने, बहुत ही बढ़िया सा 4th एपिसोड आ चुका है हमारी द पेरिफेरल सीरीज का। तो जल्दी से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लंदन 2075 दिखाया जाता है। हर जगह बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई पड़ी हुई है। कुछ बच्चे एक टूटी फूटी बस में फंसे हुए हैं या फिर अपने आप को बचा के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं पता। वुल्फ सबके लिए खाना लेके आता है, पर एक लड़का वुल्फ को बहुत ही ज़्यादा धमका देता है और कहता है कि बस इतना ही खाना लेके आए हो तुम, पता नहीं चलता है। वो उसे मारने जाता है, पर एलिटा वहाँ पे उसे रोक लेती है। उस लड़के का नाम है एंगस। बाहर कुछ लोगों की आवाज़ आती है, तो सब लोग बाहर देखते हैं कि यार कोई हमें बचाने आया है क्या है। सब लोग बाहर देखते हैं। वो बस में से इनको लगता है कि खाना बांटने आया है वो लोग। एंगस वुल्फ को कहता है कि जाओ तुम जाओ और खाना लेके आओ सबके लिए। एलिटा सीधा मना कर देती है कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोगों की किडनैपिंग हो रही है, तो तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम नहीं जाओगे। पर वो कहाँ मानने वाला था, वो बाहर चले जाता है। एलिटा वुल्फ को रोकती है, पर जो हमारा वुल्फ है वो रुकता नहीं है, सीधा चले जाता है कि यार खाना मिल रहा है और लेके आएगा वो वहाँ से। वो पत्थर मार के दूर जाता है ना, तो जहाँ पे लोग खड़े हैं ना, उसको थोड़ा बहुत शक होता है, तो वो पत्थर मार के देखता है और जैसे पत्थर मारता है ना, वो सारा का सारा इनविजिबल, मतलब वो सब का सब नाटक था। वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे। वुल्फ के पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। दोनों एलिटा और मतलब वो चिल्लाता है एलिटा एलिटा, और एलिटा भी उसके पीछे ही थी, तो दोनों को पकड़ लिया जाता है। पीले कपड़े वाले 2 लोग थे, वो एलिटा और वुल्फ को पकड़ लेते हैं। लेव कहता है कि एक इम्प्लांट और पेरिफेरल के 2 सिपाही है, कैसे हो सकते हैं, मतलब जो एक एलिटा है तो उसके 2 अलग चीज़ें कैसे हो सकती है। एलिटा से इतना ही मिला है हमें। वुल्फ कहता है कि इम्प्लांट को क्रैक करके हम पता लगा सकते हैं कि एलिटा कहाँ पे और सब कुछ। तो लेव जवाब देता है कि इंक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इसे हम तोड़ नहीं सकते, ये इंक्रिप्शन नहीं खुलने वाला। जो एलिटा का जो इम्प्लांट था ना उसका। वो कहता है कि तुमने एलिटा की मौत के लिए रेडी रहना चाहिए वुल्फ, वो मरी भी हो सकती है। अपने इम्प्लांट की इम्यूनिटी के बिना वो एलिटा ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती। फ्लिन का जो पेरिफेरल तबाह हुआ था, उसकी वजह से फ्लिन की बॉडी में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। आँख के ऊपर मतलब काला काला हो चुका है, बहुत से उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। टॉमी घर पे आता है, जो देखता है कि ड्रोन्स रात को ऐसे ही उड़े जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। टॉमी सीधा बर्टन को पूछता है कि मैंने तुम्हें पिकेट से हाथ मिलाते हुए देखा, ये ड्रोन्स, ये कार, ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं बिना वर्दी के यहाँ पे आया हूँ, तुम्हारा दोस्त बन के आया हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। बर्टन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। फ्लिन कहती है कि यार मैं भी ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा। फिर टॉमी वहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कभी भी काम चाहिए, मतलब कुछ भी हो बोल देना। तो बर्टन भी कहता है कि हाँ ठीक है, बुला लेंगे। फ्लिन बर्टन को कहती है कि ऐसे टॉमी को झूठ बोलना हमें नहीं चाहिए था, उसे सच्चाई बता देनी चाहिए थी। तो बर्टन कहता है कि यहाँ घर के पीछे डजन्स में लाशें पड़ी हुई है। टॉमी तब तक ही हमारा दोस्त बन के रहेगा जब तक उसे नहीं पता कि यहाँ पे लाशें और सारी चीज़ें हैं। उसे सच्चाई जैसे ही पता चलेगी वो अपनी पूरी गिरी पे आ जाएगा और हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बर्टन फ्लिन को कहता है कि अभी तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल तरीके से सोच रही हो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हें पेरिफेरल में वापस नहीं जाना चाहिए। बर्टन फ्लिन के डस्टबिन में से वो गुड्डा होता है ना, वो निकालता है और कहता है कि देखो इसलिए तो वो इमोशनल हो रहा सब कुछ। और फ्लिन समझ जाती है कि बर्टन ने उसके घर के मतलब रूम की और डस्टबिन की तलाशी ली है। फ्लिन सीधा जो बर्टन है उसको निकल जाने के लिए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे साथ पूरे रूम की तलाशी ले रहे हो सब कुछ। उसे बाहर निकलने को कहती है और कहती है कि मुझे पता है बर्टन, तुमने बहुत सारी चीज़ें झेली है अपनी ज़िंदगी में, पर वो जंग में जाना, मिलिट्री ज्वाइन करना, वो सब तुम्हारा डिसीजन था, पर मुझे यहीं पे रहना पड़ा था। मम्मी पापा सबकी देखभाल, पूरे घर की देखभाल मैंने खुद अकेले की थी जब तक तुम यहाँ पे नहीं थे, और फिर तुम भी यहाँ पे वापस आ जाए। फ्लिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखें एकदम से काली होनी शुरू हो जाती है और उसको कुछ अटैक आया या फिर कुछ भी आया, वो वहीं पे पैनिक अटैक में गिर जाती है। शेरिस एक बढ़िया से नए पेरिफेरल बनवा चुकी है उसके लिए, जो डैनियल का है। वो डैनियल का फेस ही है उसके अंदर, वो डैनियल तो मर चुका है पर उसका बना चुकी है वो पेरिफेरल। शेरिस जो डैनियल है ना, उसके नए लेटेस्ट मॉडल वाले पेरिफेरल से पूछती है कि उस रात जब तुम्हारी मौत हुई थी तो तुमने क्या देखा था लास्ट। तो डैनियल का पेरिफेरल बताता है कि सब कुछ विल्फ के बारे में जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ बताता है। जो शेरिस है उसको, वो लेव के लिए काम करता है, मतलब विल्फ लेव के लिए काम करता है।
वो कहता है, मतलब डैनियल का पेरिफेरल कहता है कि मैं सुझाव दूंगा कि उसे मार दिया जाए। उसकी लोकेशन है वर्जीनिया वाटर्स, उसे वहाँ जाके मार दो। बर्टन बहुत ही टेंशन में फ्लिन के दोहरे को लेके, और वो उसके बहुत ज़्यादा भाई है उसका यार, तो टेंशन में तो होगा ही। वो सीधा फ्लिन को मना कर देता है कि वो अब नहीं जाएगी, उस हेडसेट को पहनेगी नहीं, कुछ भी नहीं करेगी, वो कुछ भी नहीं करेगी वो हेडसेट के साथ। फ्लिन एक बढ़िया सा जवाब देती है और चुप करा देती है बर्टन को कि यार मैं संभाल सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें मैं खुद कर सकती हूँ। जो डॉक्टर है वो टॉमी के फियोंसे है, उसके बर्टन फ्लिन को संभाले के बात करने को कहता है। डीडी, जो उसकी मतलब डीडी है ना, वो बोल सकते हैं कि हमारा टॉमी है, उसकी फियोंसे है। डीडी फ्लिन को कहती है कि सब कुछ ठीक है, एक छोटा सा दौरा था बस, मतलब फ्लिन को कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, एक छोटा सा दौरा पड़ा था। बर्टन कहता है कि इसने एक नया गेम खेलना शुरू किया है, उसका कोई मतलब नाम भी नहीं है, तो हमें नहीं पता, उसकी वजह से शायद ये सब कुछ हुआ हो। डीडी कहती है कि वो जो हेडसेट है ना उसको यूज़ करना बंद कर दो, फ्लिन को कहती है। और बर्टन से उसे कोलंबियन कंपनी जिसने उसे बनाया मतलब हेडसेट को, उसके बारे में पूछती है। बर्टन फ्लिन से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, और सारी चीज़ों के बारे में माफ़ी मांगता है। और दोनों भाई बहन एक दूसरे से दिल की बातें भी शेयर करते हैं। भाई ऑफ कोर्स यार बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही है, तो उन्हीं के रिलेटेड वो लोग बातें करते हैं। बर्टन सीधा उस हेडसेट से पेरिफेरल में जाने के लिए रेडी हो चुका है कि मैं जाऊंगा, देखूंगा वहाँ क्या चीज़ें चल रही है, मैं कभी भी फ्लिन को अब तक मतलब प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। वो चाहता है कि हेडसेट में वो जाएगा और जिन जिन लोगों ने फ्लिन को परेशान किया है ना, उन लोगों की बैंड बजा के वो वहाँ से आएगा। डोमिनिका जो मतलब लेव है ना, उसकी वाइफ है, वो विल्फ है, उसको धमका देती है और कहती है कि तुम हमेशा एकदम शांत रहते हो, सब कुछ बोलते नहीं हो, अपने काम से काम रखते हो। वो विल्फ को कहती है कि मेरा दिल बहलाओ, मेरे साथ डांस करो। और क्योंकि डोमिनिका ने कुछ दिनों पहले ही जो मतलब विल्फ है ना, एकदम शांत विल्फ है, उसको डांस करते हुए देखा था, तो वो कहती है कि मेरे साथ डांस करो, मेरा दिल बहलाओ। दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें वो अभी सिंक्रोनाइज वाली हमने लास्ट एपिसोड में चीज़ देखी थी, वैसे ही जो भी चीज़ें ये लोग डांस कर रहे हैं, जितना भी है ना, वो लेव सारा वहाँ पे बैठे बैठे देख रहा है डोमिनिका और विल्फ को करते हुए। चेरिस लेव के पास पहुँच जाती है। वो सीधा लेव को कहती है कि तुमने मुझसे कुछ चुराया है, एलिटा वेस्ट, कितने पैसे दे रहे थे तुम उसे? लेव जवाब देता है कि अगर चोरी हुआ है कुछ तो पुलिस के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारी वो खोई हुई चीज़ का क्या है वैसे, मुझे बताओ सारी चीज़ें। तो चेरिस बताती है कि हम 3 दीवारों वाली दुनिया में रहते हैं। क्लेप्ट की ऑर्गेनाइजेशन जो जैकपॉट से होने वाली तबाही को कंट्रोल करने में काफ़ी वायलेंस और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती है। दूसरा है मैट पुलिस का काम है, जो क्लेप्ट है ना, उसके खतरनाक जो काम कर रहे हैं उसके बावजूद एक दायरे से आगे ना बढ़ने दे उन लोगों को। थर्ड है हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट, शांति और खुशियों को कायम करने के लिए और नई नई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। एक भी इसमें से हट जाएगा ना तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेव बताता है कि क्लेप्ट में हम एक बहुत ही ज़्यादा भले काम करते हैं और कुछ भी हो जाए अच्छे ही काम करते हैं। कैरिस लेव को कहती है कि यूरी जो सैमसोनोव है ना, कभी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, है ना? बेचारा यूरी बुरा हुआ उसके साथ, उसने जब हदें पार की तो मैट पुलिस है, उसने उसे ख़त्म कर दिया। क्लेप्ट है ना, उसे ने जो यूरी है ना उसके हवाले कर दिया था, मतलब मैट को। मतलब यूरी जो लेव का दोस्त था उसी के बारे में बताते हैं कि क्लेप्ट ने ही यूरी को मैट पुलिस के पास दे दिया था। जो मतलब यूरी बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था क्लेप्ट पर उन्होंने मैट के पास दे दिया उसे। आरआई ने सैमसोनोव पे कीड़े छोड़ दिए और यूरी सैमसोनोव को मार दिया बहुत ही खतरनाक तरीके से। डोमिनिका विल्फ को कहती है कि अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, या तो तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा या फिर दुश्मन बनना होगा, क्योंकि लेव को सारी चीज़ें पता चल चुकी है। कॉनर फ्लिन की जगह पर पहुंच जाता है पेरिफेरल के अंदर, वो भाग के निकल जाता है घर से, वहाँ से भाग जाता है। ऐश बताती है कि ये कोई अपाहिज आदमी है, मतलब वो पता है उसे कॉर्नर के बारे में जो फ्लिन के पेरिफेरल में आ गया है। ऐश तुरंत ही कनेक्शन बंद करवा देती है और कॉर्नर यहाँ पे वापस आ जाता है। फ्लिन के पर्सनल स्पेस जो मतलब वो एक पेरिफेरल नहीं है, जो बोल सकते हैं कि जो एक उसके पास अलग अलग चीज़ें हैं ना जो हमारे फ्लिन के पास, उसी के अंदर वो अपनी पर्सनल चीज़ें देख रही है और वहीं पे विल्फ पहुंच जाता है। वो फ्लिन को पूछता है कि ये सब क्या हुआ है यहाँ पे। वो सब कुछ बताती है कि वो छोटी बच्ची थी, वो बर्टन है, मेरे पापा है, जो उसके सामने चीज़ें दिख रही है, उसे विजुअल सारी चीज़ें दिख रही है, वो बताती है। विल्फ फ्लिन को बताता है कि उसका दोस्त जो है ना वो कॉर्नर पेरिफेरल में आया था, उसे लगता है कि तुम्हारे जो दोहरे और सारी चीज़ें पड़ी है ना वो तुम्हारे हेडसेट की वजह से हुई है। लेव ने बताता है कि उसके टाइम में लेव के बारे में मतलब ढूंढा,
मेन चीज़ क्या है कि जो सर्च करती रहती है ना हमारे फ्लिन, तो वही सारी चीज़ें वो विल्फ को बताती है कि उसने उसके टाइम में लेव के बारे में सारी चीज़ें ढूंढी और पता चला कि लेव और उसके बीवी बच्चे सारे लोगों को मार दिया गया था, और वो भी आग लगा के। फिर जो फ्लिन है वो कहती है कि पर तुम्हारा जो मतलब लेव है ना, मतलब तुम्हारे फ्यूचर वाला लेव, उसका ये वाले जो मेरे वाला लेव है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना। विल्फ कहता है कि स्कैन करवा लो, हम हेडसेट चेक करेंगे, और जब तक वो हेडसेट ठीक नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है तब तक हम तुम्हें पेरिफेरल में वापस नहीं लेंगे। और हाँ, एलिटा मेरी बहन है, मतलब वो बता के चला जाता है कि एलिटा मेरी बहन है और मैं उसका भाई, मतलब विल्फ और एलिटा दोनों भाई है। ये सारी चीज़ें वो फ्लिन को बता के जाता है। विल्फ सीधा लेव से मिलने पहुंच जाता है। विल्फ लेव को बताता है कि तुम्हारी फैमिली जो स्टब में उसे मार दिया गया, कुछ हफ्तों पहले ही बेरहमी से उनको मार दिया गया था। किसी ने उनको टारगेट किया था हमारी दुनिया से। लेव एकदम से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या लगता है मैं एलिटा को किस बात के पैसे देता था? हमें सीखना था कि हमारा स्टब कैसे काम करता है। ये सब एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है। मेरे भाई एलेक्साई ने एक दवाई कंपनी खरीदी। एआई होने के बावजूद इंसानों पर भी नए ड्रग्स की टेस्टिंग हमें करनी ही पड़ी, तो हमने इसे स्टब में इसे एक्सपेरिमेंट किया। बस मुझे एक बात की दिक्कत आई, ये सोच के कि दूसरी दुनिया में मेरे अवतार कैसे होंगे। मैंने खुद मेरी फैमिली को नहीं मारा, बट मैंने प्रोफेशनल्स भेजे थे उन मेरी फैमिली को मारने के। मतलब जो फ्लिन जिस फैमिली के मरने की बात कर रही थी, उस फैमिली को, वो लेव की ही फैमिली थी, पर उसे जिसने मारा था वो लेव खुद था, पर वो फ्यूचर वाला था। मतलब प्रोफेशनल्स को भेज के उसने मरवाया था। फ्लिन के हाथ फिर से अकड़ना शुरू हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें वापस आनी शुरू हो चुकी है, पर वो किसी को बता नहीं रही है। बर्टन और कॉनर अपने ही दोस्तों वाली बातों में लगे हुए हैं, तभी वहाँ पे फ्लिन पहुँच जाती है। वो एलिटा और सारे सच के बारे में बताती है, जो भी चीज़ें वहाँ पे फ्यूचर में चल रही है ना, वो सारी बर्टन को, और कहती है कि एलिटा के वहाँ हमारे घर जैसा ही एक मॉडल बना हुआ है, हम सारे लोगों के खिलौने वहाँ पे। बर्टन कहता है हम सारे लोग, मतलब जितने भी उसके दोस्त हैं बर्टन के, सारे लोगों के खिलौने वहाँ पे। बर्टन कहता है कि उन्होंने तुमसे इसी गेम की तरह, मतलब गेम को खेलने के ही तरह ही उसने हायर किया तुम्हें, ठीक है, क्योंकि तुम गेम खेलने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, तो इसे एक गेम की तरह ही लो, और रिपोर्ट्स आने तक तुम गेम में नहीं जाओगी। फ्लिन बर्टन को समझा देती है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं होने वाला। वो झूठी बोल रही है वैसे, क्योंकि उसके हाथ अभी कर रहे थे वो, बट उसे जाने के लिए वो बोलती है कि भाई जाना तो पड़ेगा ही उसे। अब वो एकदम ठीक हो चुकी है तो वो जाएगी अंदर। बर्टन सबको साथ में गेम में जाने के लिए कहता है कि हम सब भी चलेंगे तुम्हारे साथ गेम में। तो फ्लिन बॉडीज़ अरेंज करेगी और ऐसा जवाब देती है कॉनर और बर्टन को कि मैं तुम दोनों के लिए बॉडीज़ अरेंज कर दूंगी पेरिफेरल में जाके। फ्लिन है वो पेरिफेरल में जाती है। वो ऐश को कहती है कि उसे 2 बॉडीज़ चाहिए, बर्टन और कॉनर के लिए। फ्लिन एक्सप्लोर करने निकल जाती है कि भाई उसे पूरे, मतलब जो जगह है ना वहाँ की लंदन वाली, वो पूरी एक्सप्लोर करनी है। तो ऐश तुरंत फ्लिन को डिस्कनेक्ट करने के लिए ओशन को कहती है कि इसे डिस्कनेक्ट कर दो, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। फ्लिन की दुनिया में उसके दोस्त लोग अपने खतरनाक स्किल, जो उसके साथ काम कर रहे थे, वो अपने खतरनाक स्किल से जो ओशियन है ना उसको हैक कर लेते हैं और उसे रोक लेते हैं फ्लिन को डिस्कनेक्ट होने से। ऐश फ्लिन का पीछा करना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहती कि फ्लिन जाए और वो सारी चीज़ें खुद एक्सप्लोर करे। ओशियन सीधा लेव को कहता है कि पोल्ट यानी फ्लिन है ना, वो बिना बताए आ गई है यहाँ पर और बाहर निकल गई है सब कुछ ढूंढने। हमें विल्फ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हो जाए उसे रोकने के लिए। लेव ओशियन को बार बार डिस्कनेक्ट करने को कहता है कि इसको डिस्कनेक्ट कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, पर यहाँ पर फ्लिन का दोस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से हैकिंग करता है ओशियन को और रोक लेता है ओशियन को, वो मतलब डिस्कनेक्ट करने से फ्लिन को। फ्लिन ऐश को पूछती है कि एलिटा ने कहा मैं 10 साल में मरने वाली हूँ, इसका मतलब क्या हुआ और यहाँ पे लोग कहाँ हैं, यहाँ के लोग कहाँ हैं। तभी ओशियन कामयाब हो जाता है और हैक कर लेता है फ्लिन को और उसको डिस्कनेक्ट कर देता है और फ्लिन यहाँ पे वापस आ जाती है। फ्लिन पूछती है कि यहाँ के लोग कहाँ हैं, तभी ओशियन कामयाब हो जाता है और हैक कर लेता है फ्लिन को और उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे बर्टन के दोस्त लोग बर्टन को कहते हैं कि फ्लिन को कुछ भी हो जाए उसकी आंख बंद होने मत देना, मतलब आंख खुली मत होने देना, बंद कर देना कुछ भी हो जाए। वो वापस हैक करके फ्लिन को भेज देता है पेरिफेरल के अंदर। फ्लिन पूछती है कि यहाँ के लोग कहाँ हैं, ऐश को पूछती है। ऐश फ्लिन को एक जगह पर ले जाती है जिसे जैकपॉट कहते हैं। ये कई चीज़ों से धीरे धीरे बनता रहा है और वो मतलब ऐश सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि अब भी इस पर बहस होती रहती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। फ्लिन पूछती है कि मेरे टाइम में शुरुआत हो गई थी इसकी, मतलब हुई थी या नहीं हुई थी, ऐसे सवाल पूछती है। तो ऐश जवाब देती है कि हाँ तुम्हारे टाइम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। विल्फ भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो ऐश को कहता है कि वो कोड मुझे भेजो अभी।
कौन सा कोड हमें भी नहीं पता। आसपास कुछ अजीब चीज़ें दिखती हैं फ्लिन को। विल्फ बताता है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है और हमारा अतीत है, ये म्यूज़ियम मान लो इन सारी चीज़ों को। यहाँ हर चीज़ जैकपॉट की अलग अलग निशानियाँ हैं। फ्लिन के सामने एक चीज़ खुलती है। ऐश बताती है कि इस पल को जैकपॉट की शुरुआत बताया गया है, यानी तबाही की शुरुआत। फिर कुछ भी बचाया नहीं जा सकता था, ये तबाही शुरू हुई ना उसके बाद इसका रुकना नामुमकिन था। नॉर्थ अमेरिका की ग्रिड हैक हो गई, सब ब्लैकआउट हो गया पूरी दुनिया में। महीनों तक कई द्वीप अंधेरे में रहे। फिर इस अंधेरे ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और दुनिया में फैलना शुरू हो गया। फ्लिन कहती है कि मेरी दुनिया में ये 7 साल बाद होगा, यानी 2039 में होगा। ऐश कहती है कि महामारी आएगी, फिलो वायरस भी फैलेगा, मतलब उसकी महामारी होगी। इसे खूनी महामारी कहते हैं। हमारी पूरी बॉडी के जितने भी अंग है उसके अंदर खून भरना शुरू हो जाता है और वो तब तक भरता है जब तक सारी चीज़ें फट ना जाए बॉडी की। विल्फ कहता है कि एटमॉस्फेयर में तबाही आ गई, मतलब आगे की दुनिया के बारे में बताता है कि एटमॉस्फेयर में तबाही आ गई। अकाल हो गया, सूखा पड़ गया, बहुत ही ज़्यादा तबाही शुरू हो गई। फिर खेती बाड़ी भी बर्बाद होनी शुरू हो गई। फिर जो जनसंख्या है हमारी उस पर बर्बादी आनी शुरू हो गई। पूरे 700 करोड़ लोग 40 सालों के लिए ख़त्म हो गए, मतलब ख़त्म होने शुरू हो गए। आखिर में आया अंत इन सारी चीज़ों का। यूनाइटेड स्टेट में सिविल वॉर छिड़ गई। न्यूक्लियर मिसाइल का टावर उड़ा दिया गया। स्प्रिंग क्रीक कैरोलिना में उसके अंदर जो टावर था उसे उड़ा दिया गया। तो फ्लिन कहती है कि ये तो मेरा घर है, यहीं पे उड़ा दिया गया। मतलब ऐश सारी चीज़ों को बंद कर देती है, मतलब जो इसको है ना डिस्कनेक्ट कर देती है, और फ्लिन है वो वापस आ जाती है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 4 का। तबाही कैसे हुई, कैसे सारी चीज़ें हुई, उसके बारे में अगर आपको चीज़ें समझनी है तो ये लास्ट के मेरे जो 2-3 मिनट का था वो फिर से सुन लो। बहुत ही ईजी था, मतलब कैसे तबाही शुरू हो गई 2039 में, 2042 में, सारी चीज़ें आपको आइडिया आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।